नमस्कार दोस्तों। मैं एक बार फिर से आपके लिए एक और नई वैकेंसी लेके आ गया हूँ सरकारी नौकरी की। तो दोस्तों, इस पोस्ट का नाम है असिस्टेंट मैनेजर फाइनेंस। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं स्क्रीन पे, असिस्टेंट मैनेजर असिस्टेंट मैनेजर फाइनेंस के अंदर टोटल 16 पोस्टों के जो है वैकेंसी आई है। इसके अंदर 8 यूआर के अंदर है, एक ईडब्ल्यूएस के अंदर है, ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर के अंदर 4 हैं, एससी की 2 हैं और एसटी की 1 है। इस डिपार्टमेंट के बारे में बात करें कि किस डिपार्टमेंट के अंदर जो है वैकेंसी आई है, ये रोजगार आया है, तो हम देखते हैं। ये जो डिपार्टमेंट है इसका नाम है राइट्स। ये एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंटरप्राइजेस है और ये रेगुलर वैकेंसी है, जिसका सीधा सा अर्थ है कि ये एक गवर्नमेंट जॉब है। जैसा कि यहाँ पे दिया गया है, राइट्स लिमिटेड, अ नवरत्न सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो सिंपल सी बात में है कि ये जो है एक सरकारी नौकरी है। तो आप इस भ्रम में ना रहिए कि ये कोई प्राइवेट जॉब है, आपको जॉब से को निकाल देगा। और यहाँ पे साफ साफ लिखा गया है, ये जो रिक्रूटमेंट हो रहा है ये रेगुलर बेसिस पे है, ये डेपुटेशन बेसिस पे या अब्सॉर्प्शन बेसिस पे नहीं है। ये रेगुलर बेसिस है। जैसे कि नॉर्मल एग्जाम होते हैं वैसे ही इसमें भी एग्जाम होगा, उसके आधार पे आपको जो है इसके अंदर नौकरी मिलेगी। अब इस पोस्ट से रिलेटेड आगे की और चीज़ देखते हैं कि इसके विज्ञापन में क्या क्या दिया गया है। मैक्सिमम एज यहाँ पे जो दी गई है वो 32 साल दी गई है, यहाँ पे लिखा हुआ है। आगे बढ़ते हैं। असिस्टेंट मैनेजर की फाइनेंस की जो सैलरी है, यहाँ पे इन्होंने वेरिएशन दिया है उसका 40,000 से लेके 1,40,000 तक। मिनिमम इसका जो क्वालिफिकेशन है वो या तो आप चार्टर्ड अकाउंटेंट हो या फिर कॉस्ट अकाउंटेंट हो, और मिनिमम एक्सपीरियंस आपके पास 2 साल का मांगा गया है। एक्सपीरियंस यहाँ पे भी इन्होंने दिया हुआ है, वो कैसा होना चाहिए। तो वो यहाँ पे लिखा है कि कैंडिडेट शुड हैव मिनिमम एक्सपीरियंस ऑफ 2 years इन एनी ऑफ द फॉलोइंग फील्ड। 2 साल का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए, या तो वो बैंकिंग में हो, या फिर वो जीएसटी के अंदर हो एज इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, या फिर अकाउंट्स के अंदर प्रिपरेशन में हो, या ऑडिट के अंदर हो, या इन्वॉल्वमेंट इन एनी टेंडरिंग प्रोसेस, कोई भी टेंडरिंग प्रोसेस के अंदर हो, बिल पासिंग के अंदर हो। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसेस जो होगा वो यहाँ पे होगा रिटन टेस्ट और इंटरव्यू के आधार पे। तो रिटन टेस्ट का जो वेटेज रहेगा वो रहेगा 60%, और इंटरव्यू का वेटेज रहेगा 40%। टोटल 100% का यहाँ पे वेटेज रहेगा। ठीक है, अब यहाँ पर हम आगे और देखते हैं। यहाँ पे इन्होंने कुछ दिया हुआ है। यहाँ पे इन्होंने लिखा है कि मिनिमम ऑफ 50% मार्क्स फॉर यू आर in written test and a minimum of 60% marks for your EWS in interview will be required to enable the candidate to be considered for placement on panels. There will be no minimum qualifying marks required in the aggregate. ओके, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और इंटरव्यू के लिए जो कैंडिडेट बुलाए जाएंगे वो 1:6 के लिए होंगे। यानी कि अगर इसके अंदर किसी कैटेगरी के अंदर एक पोस्ट है तो उस एक पोस्ट के लिए 6 लोगों को जो है इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। आगे बढ़ते हैं। आगे यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे इन्होंने क्या लिखा है। यहाँ पे इन्होंने लिखा है कि 125 क्वेश्चन आएंगे ऑब्जेक्टिव टाइप के। ठीक है, सारे के सारे जो हैं वो 1 मार्क्स के होंगे, और इसका जो ड्यूरेशन होगा वो होगा 2.5 घंटे का। पीडब्ल्यूडी जो कैंडिडेट होंगे, पर्सन विद डिसेबिलिटी, उनके लिए यहाँ पे 50 मिनट का और एक्स्ट्रा जो है वो टाइम दिया जाएगा। आगे बढ़ते हैं। आगे देखते हैं रिलैक्सेशन। रिलैक्सेशन देखिए, हर गवर्नमेंट जॉब में जैसे कि बताया कि 5 ईयर, 3 ईयर, 10 ईयर जो दिया जाता है वो यहाँ पे दिया जाएगा, वो फिक्स होता है। आगे बढ़ते हैं। आगे यहाँ पे और कुछ उन्होंने दे रखा है तो हम देख लेते हैं। रेम्यूनरेशन यहाँ पे दिया गया है वो मुझे आपको बताने की जरूरत है नहीं, आप इनकी वेबसाइट पे जाकर चेक कर लीजिएगा। जो भी यहाँ पे जो है आपको जो बेनिफिट दिए जाएंगे, जैसे कि लीव हो गया, लीव जैसे दी जाती है नॉर्मली वो एज पर कंपनी रूल, तो रेगुलर एम्प्लॉय, आपकी मैटरनिटी लीव हो गई, मेडिकल फैसिलिटी हो गई, ग्रुप इंश्योरेंस हो गया, लीव इनकैशमेंट हो गया, वो सब। अब यहाँ पे देखिए इन्होंने क्या दिया है कि द
approximate emulation at the minimum of the pay scale is INR 14.74 lakhs। यानी कि आपका जो मिनिमम पे स्केल जो रहेगा, यानी कि 1 साल का, वो आपको 14 लाख जो है इसके अंदर आपकी सैलरी रहेगी। पूरी 1 साल की मिला के बता रहा हूँ मैं, 14.74 लाख रुपए। आगे बढ़ते हैं, फीस की बात करते हैं। तो यहाँ पे जो फीस रहेगी वो जनरल ओबीसी कैंडिडेट के लिए रहेगी 600 रुपये प्लस टैक्सेस। ईडब्ल्यूएस SC ST कैंडिडेट के लिए 300 रुपये और प्लस टैक्सेस। आगे यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ पे और कुछ दिया गया है। तो हाउ टू अप्लाई यहाँ पे दिया गया है, और यहाँ पर हम देख लेते हैं, यहाँ पे इन्होंने ऑनलाइन जो है वो ऑनलाइन यहाँ पे अप्लाई करना पड़ेगा आपको, यहाँ पे इन्होंने दिया गया है। ठीक है, यहाँ पे और कुछ दिया गया है, तो हम देख लेते हैं। हम्म अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पर इन्होंने क्या लिखा है, यहाँ पर लिखा है आफ्टर फिलिंग अप द रिक्वायर्ड डिटेल्स अंडर द फिल मॉडिफाई एप्लीकेशन फॉर्म क्लिक ऑन मेक पेमेंट। पेमेंट आपको कर लेना है। उसके बाद में यहाँ पे क्या लिखा है कि कॉपी ऑफ दिस ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म कंटेनिंग द रजिस्ट्रेशन नंबर is to be printed, signed and furnished if called, along with self-attested scanned copy of the following documents in the given order only from top to bottom: दो रिसेंट पासपोर्ट साइज कलर फोटोग्राफ, हाई स्कूल का सर्टिफिकेट, सर्टिफिकेट ऑफ एकेडमिक कैटेगरी का सर्टिफिकेट, प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी एंड एड्रेस, पैन कार्ड, प्रूफ ऑफ डिफरेंट पीरियड ऑफ एक्सपीरियंस, एनी अदर डॉक्यूमेंट, CW सर्टिफिकेट इफ हो तो। अब यहाँ पे इन्होंने लिखा है कि आपको क्या करना है। प्लीज अटैच कॉपी ऑफ experience certificates from your previous employment in respect of claims made by in your in, made by you in your application in respect of current employment, experience certificate, joining letter along with last 6 months salary slip or Form 16 and other documents which clearly prove your continuity in job are to be attached. In case your claim is not established from the proof submitted by you, your application is liable to be rejected. Please check your claims and certificates submitted by you carefully. Incomplete application or insufficient proof would entail rejection of your application. No claim would be entertained at a later stage। यानी कि जब आप ये फॉर्म फिल करें तो आपको हर चीज़ जो है वो बारीकी से चेक करनी है, तभी इसको फिल करना है। अगर इन्होंने पाया लेटर स्टेज के अंदर कि आपने इसमें कोई भी जो है फॉल्स इंफॉर्मेशन दी है या अपने डिपार्टमेंट को बताए बिना कोई आपने इंफॉर्मेशन दी है, तो आपका जो भी ये फॉर्म है वो रिजेक्ट कर दिया जाएगा और आप जो है वो इस एम्प्लॉयमेंट के लिए वो जो है आप पात्र नहीं हो पाएंगे। दूसरा यहाँ पे लिखा है कि हार्ड कॉपीज ऑफ डॉक्यूमेंट आर नॉट टू बी सेंट टू दिस ऑफिस थ्रू पोस्ट कोरियर। यानी कि सिंपल सी बात है कि आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन जो है वो फॉर्म फिल करना है, और ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है, ऑफलाइन आपको यहाँ पे कुछ भी नहीं करना है। आगे देख लेते हैं, आगे यहाँ पे कुछ दिया गया है, तो यहाँ पे और कुछ जो है ऐसा हमें देखने को नहीं मिलता है। हाँ, यहाँ पे रिटर्न टेस्ट का अगर हम देखेंगे तो रिटर्न टेस्ट जो होगा वो दिल्ली NCR में होगा। इंटरव्यू जो होगा, जो लोग शॉर्ट लिस्टेड होंगे वो उनको बाद में बता दिया जाएगा कि वो कहाँ होगा, और जो रिटर्न टेस्ट का होगा वो होगा दिल्ली NCR के अंदर। सिलेबस यहाँ पे दिया गया है, वो आप इनकी वेबसाइट पे जाके चेक कर सकते हैं। अकाउंटेंसी, इंग्लिश, जनरल अवेयरनेस, क्वांटिटी एबिलिटी, बेसिक ऑफ कंप्यूटर, रीजनिंग, टैक्सेशन, बैंकिंग एंड ट्रेजरी, प्रोक्योरमेंट, पेमेंट, ट्रेड पेबल, रिसीवेबल, यहाँ पे जो भी है सब कुछ दिया गया है कि उसके अंदर कौन कौन से जो है टॉपिक्स आएंगे इस एग्जाम के अंदर, वो यहाँ पे दिया गया है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इम्पोर्टेंट डेट्स जो क्या दी गई है। यहाँ पर जो लास्ट डेट दी गई है फॉर्म फिल करने की, वो दी गई है 29 जनवरी 2024, और इसका जो एग्ज़ाम होगा वो होगा 4 फरवरी 2024 को, और इसका जो इंटरव्यू होगा वो फेब से मार्च के बीच में कभी भी जो है हो सकता है, उसके बारे में आपको आगे बता दिया जाएगा। तो दोस्तों ये थी सारी इंफॉर्मेशन इस एग्ज़ाम से रिलेटेड। आप इस कंपनी के जो ये जो कंपनी है इसकी वेबसाइट पे जाइए और वहाँ जाके फॉर्म फिल कीजिए। इसकी जो वेबसाइट है उसका लिंक है www.write.com।
और ये जो मैं है डिस्क्रिप्शन में भी जो है इसका लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, आप वहाँ से भी जाके इसको चेकआउट कर सकते हैं। तो दोस्तों आगे मिलते हैं और अगली वीडियो में मैं आपको फिर से आपके लिए ऐसे ही वीडियो लाता रहूँगा सरकारी नौकरी के। और तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों, मेरे चैनल पे आने के लिए। मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।